18 नवंबर 2022 कल्याण नगर कानपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दो बिल्कुल अच्छे और नए उपाय बताए हैं। दोनों उपाय कब और कैसे करना है हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। काफ़ी अच्छे विषम परिस्थितियों में करने वाला उपाय है, साथ में सफ़ेद दाग, काले दाग, त्वचा संबंधित रोगों वाला उपाय है। मतलब सभी के लिए कुछ न कुछ है। दोनों उपाय नए हैं, उपयोगी हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जैसे आपके रिटायरमेंट तक आपके सिग्नेचर की कीमत होती है, उसी तरह जब तक आपकी सांस चल रही है तभी तक आपके शरीर की कीमत होती है, उसके बाद कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब तक सांस चल रही है काम करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपने एक बार भी पशुपतिनाथ व्रत कर लिया है तो यह निश्चित है कि भोलेनाथ आपका कष्ट जरूर मिटाएंगे, जीवन की परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। पर इसमें टाइम भी लग सकता है, पर आपका किया पशुपतिनाथ व्रत कभी भी खाली नहीं जा सकता, उसका फल मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बेटियों से एक निवेदन किया, जिस माता पिता ने तुम्हें अच्छा जीवन, अच्छा एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए पूरा जीवन निकाल दिया है और तुम जैसे भी वस्त्र पहनते हो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया है, पर एक कन्यादान का मौका उनसे आप कभी भी मत छीनना। उनको उनके जीवन में कन्यादान करने का मौका जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी बेटा बेटियों से कहा, अगर बुरा लगे पर फिर भी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर भजिए वाले की दुकान है और दुकान वाले के कपड़े खराब हैं, मतलब गंदे हैं, तो शायद ही उसकी दुकान में लोग आएंगे। इसके बाद गुरुजी ने एक काफ़ी बड़ी बात कही। गुरुजी ने कहा, ड्रेस और एड्रेस अगर तुम्हारा सही है तो आपको उन्नति की सीढ़ी चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका उन्नति करना निश्चित है। एड्रेस से गुरुजी का तात्पर्य यहाँ पर आप किन लोगों की संगत में बैठ रहे हैं उससे है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमारे सिनेमा वालों ने, मुंबई में बैठे हुए लोगों ने हमारे देश का ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ के रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 3 लोगों के भाग्य का धन आपको मिलना निश्चित है। इन 3 लोगों के भाग्य का धन आपको प्राप्त होता ही है। पहला, साधु। अगर आपने साधु को भोजन कराया है, साधु को कुछ दान दिया है तो आपके इस पुण्य का धन आपको प्राप्त होना निश्चित है। दूसरा, बहन बहू। घर की बहन और बहुओं का जितना आदर सत्कार करेंगे उनके भाग्य का भी धन आपको मिलना निश्चित है। और तीसरा है गाय। गाय की आप पूजन करते हैं, गाय को आप एक रोटी भी खिलाते हैं तो उसका भी भाग्य का धन आपको मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, नारी का जीवन बहुत ही विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल वालों के लिए भी करती है, पर शब्दों के बाण और दुनिया के ताने उसी को ही सुनना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सरस्वती पटवर लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत थी। दोनों तरफ 2 गठान हो चुकी थी, एक 5 mm की और एक 4 mm की। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, क्योंकि पहले भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके थे। अब तीसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, भले ही मौत आ जाए। गुरुजी, अगस्त में मैंने सावन की कथा सुनी और रोज 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मंदिर जाकर भोलेनाथ से बोलती, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द होता है बाबा। रोज जाकर बाबा के सामने रोती थी और वहीं शिवलिंग पर चढ़ी हुई, बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र को प्रसाद समझ कर लाती और खाना शुरू कर दी। अब मेरी दोनों गठान गायब हो चुकी है और दर्द भी खत्म हो गया है। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो आप थोड़ी सी दूरी बना लें, पर ऐसा नहीं करना है कि आपको उसके बारे में कुछ बुरा भला सोचना है या फिर उसके बारे में कुछ बुरा भला कहना है या फिर उसका कुछ बुरा करना है। व्यवहार आपको खराब नहीं करना है, बस दूरी बना लीजिए, यह चल जाएगा। थोड़े दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हो जाओ, पर अगर वाद विवाद हो गया, कुछ बातें हो गई, तो एक बात याद रखना, बंदूक की गोली का घाव भरे जा सकते हैं पर मुंह से बोले गए शब्द, अपशब्द से जो आघात पहुंचता है, जख्म होता है, वह कभी नहीं भरा जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने क्रोध में संयम रखने का एक काफ़ी अच्छा तरीका बताया है। गुरुजी ने बताया, जब भी आपको गुस्सा आता है तो सामने वाले को आप कुछ भी जवाब मत दो, उससे बस आप इतना कह दो कि मैं इस बात का उत्तर तुम्हें कल दूंगा। बस गुस्से को कल पे टाल दो, ऐसे में गुस्सा शांत हो जाता है। क्योंकि गुस्सा आने पर हम ना आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं। और कई बार ऐसा देखने को आता है कि 5 मिनट के गुस्से में लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर उन्हें 20 सालों तक जेल में सजा काटनी पड़ती है। इसलिए गुस्से में कंट्रोल रखकर
संयमित जीवन जिएंगे तो काफ़ी अच्छी बात। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। शुभम बिश्नोई जी रायसेन मध्य प्रदेश से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं, पहले मंदिर भी नहीं जाता था, मेरा भगवान पर विश्वास ही नहीं था, पर हम बच्चों पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही विश्वास पैदा किया है, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा की है। पर एक लोटे जल का महत्व मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लोटा जल चढ़ाने से मुझे मेरे रेलवे की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर, जो कि बहुत समय से नहीं मिल रहा था, वह प्राप्त हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया, महाशिवरात्रि में आप पूरी रात भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं, और यहाँ तक साल भर में आने वाली मासिक शिवरात्रि, जो कि प्रत्येक माह में आती है, उसमें भी आप भोलेनाथ का शिवलिंग का रात भर पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छा नया उपाय बताया है, जो हम आपको वीडियो में भी करके दिखाने वाले हैं। जिसको शरीर में सफ़ेद चमड़ी का रोग हो गया हो, मतलब शरीर में चर्म रोग हो गया हो, या फिर आपके आंखों के नीचे काले निशान बन गए हों, तो भी आप यह उपाय को कर सकते हैं। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और लाल चंदन लेना है। लाल चंदन को पीस के पीपल के पत्ते में रख लीजिए और इसे लेकर शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर इसी लाल चंदन से शिवलिंग का लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद शिवलिंग से ही थोड़ा सा लाल चंदन को इसी पीपल के पत्ते में प्राप्त कर लीजिए, और इस चंदन को आप आने वाले 7 दिनों तक अपने उस समस्या पर, जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग हो या फिर आपको त्वचा संबंधित कोई समस्या हो, परेशानी हो, वहाँ पर लगा लेना है। पर यह लाल चंदन आपको अगले 7 दिनों तक ही लगाना है। अब यह उपाय कब करना है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने बताया है, यह उपाय आपको जो सोमवार की अष्टमी आती है उसमें आप कर सकते हैं, पर लाल चंदन को आपको सिद्ध सोमवार की अष्टमी को ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। यह काफ़ी अच्छा गुरुजी ने उपाय बताया है, जो कि विषम परिस्थितियों में किया जाने वाला एक उपाय है। गुरुजी ने बताया, अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया, सोमवार अष्टमी का पूजन और उपाय भी कर लिया, फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा हो, मतलब बहुत विकट विषम परिस्थितियाँ चल रही हो, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और सबसे पहले एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र ऐसे अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी रहती है वह जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझते जाइए कि आपको उपाय कैसे करना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आपको ऐसा अर्पित करना है कि आप जहाँ पर बैठे हो, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, मतलब बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, मतलब आपको भोलेनाथ का जो भी मंत्र आता है उसका स्मरण करते हुए 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आप उठा लीजिए और अपने घर ले आइए। अब आप जो बेलपत्र उठा के लाएंगे उसको आपको अपने घर में 21 दिनों तक रखना है। अब आपका प्रश्न रहेगा कि इस बेलपत्र को हम अपने घर में 21 दिनों तक कहाँ पर रखें, तो आपकी जो पूजा की आरती की पुस्तक होगी आप उसमें रख सकते हैं। पूजा चालीसा पाठ की जो भी पुस्तक है आपके पास, उसमें आप इस बेलपत्र को 21 दिन तक रखिए और 21 दिनों के बाद इस बेलपत्र को आप नदी में विसर्जित कर दीजिए। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से जरूर बाहर निकाल लेंगे। गुरुजी का बिल्कुल नया उपाय था, हमने आपको वीडियो में करके बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बोला है, कभी भी आपको कच्चे कान का नहीं बनना है। कोई आपके सामने कुछ बता दे, कुछ बोल दे, भला बुरा किसी के बारे में कह दे, तो आपको उसको सच नहीं मान लेना है। और कभी भी आपको किसी के लिए अपशब्द बोलने से पहले, ताना देने से पहले, अंगुली उठाने से पहले एक बार जाकर पर्सनल मिलना है। निश्चित कर लेना है कि वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोलता है या फिर आपके बारे में ऐसे विचार रखता है कि नहीं। आप उसे समझो। गुरुजी ने बताया, हमने पहले भी कथा में कहा है, व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसका समय बुरा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया, कहीं पे कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो आपको उसमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, आप उसमें आगे बढ़कर सहयोग दें। और अगर आप सहयोग नहीं दे पा रहे हैं तो आप विनम्रता से उस कार्यक्रम को देखें, पर आपको कोई भी अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्य में अड़चनें पैदा नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माता पिता से एक निवेदन किया है, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देखकर, बहुत बड़ी जायदाद देखकर बेटी मत ब्याह देना। कभी भी लड़की को ऐसे घर पे मत ब्याह देना जहाँ पर आपकी बेटी का सम्मान ना हो। ऐसे लड़के के यहाँ ब्याहना जहाँ पर आपकी बेटी का सम्मान हो सके, जहाँ पे आपकी बेटी को सुख मिल सके, उस घर के लोग आपकी बेटी से सम्मान से बात करें। ऐसे घर पे अपनी बेटी का ब्याह कराना चाहिए। खूब जायदाद होने के बाद भी अगर आपकी बेटी उस घर में रो रही है तो यह श्रेष्ठ नहीं है। आज की कथा में गुरुजी की बताई गई सभी जानकारी आपको कैसी लगी, उपाय नए थे वो कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्रश्न भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप